जय माता दी। आप शनि के नाम से डरते हैं? जब भी आपके ऊपर कोई भी एस्ट्रोलॉजर, कोई भी कंसल्टेंट ये बताते हैं कि आपके ऊपर शनि की 7.5 ढैया, महादशा या अंतरदशा आने वाली है, तो आपके मन में एक अजीब सी सुगबुगाहट सी आ जाती है। आप डर जाते हैं, आप भयभीत हो जाते हैं, आपके मन के अंदर एक अजीब सा कंपन होने लगता है और आप अपने भविष्य को अंधकारमय होते हुए महसूस करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको आज मैं शनि के बारे में कुछ ऐसे तथ्य, कुछ ऐसा सीक्रेट बताऊंगा जिसको आप अपनी लाइफ में यदि अप्लाई करेंगे तो आपको जिंदगी में बहुत सुख मिलेगा, यकीन मानिएगा। और इसके साथ साथ आपको जिंदगी के वो पहलू भी स्पष्ट होते हुए दिखाई देंगे जिनमें आप अक्सर उलझ जाया करते थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपको मैं शनि के बारे में ऐसी भी बात बताऊंगा, ऐसा सूत्र आपको बताने वाला हूं जिसको आप अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे तो यकीन मानिएगा आपको जीवन के अंदर स्पष्टता नजर आ जाएगी, क्लैरिटी हो जाएगी। आपको अपनी लाइफ का डेस्टिनेशन स्पष्ट होता हुआ दिखाई देगा कि आप किस लिए आए हैं, क्यों आए हैं, आपका अस्तित्व क्या है और आपको क्या करना चाहिए और आपको क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि शनि देव कर्म के मालिक हैं, ये कर्म करवाते हैं। इस बात को आप गहराई से समझिएगा कि कौन से कर्म करवाते हैं, जातक से क्या करवाना चाहते हैं जब शनि की महादशा, अंतरदशा या 7.5 या ढैया आती है। चलिए अब बिना किसी देरी के आपकी मन में जो वहम है, शक है, डर है, भ्रांति है, अस्पष्टता यानी अनक्लैरिटी है, इन सब को साफ कर लेते हैं। जैसा मैंने अभी कहा कि शनि देव सिर्फ कर्म के मालिक हैं, ये आपको न्याय भी देते हैं, लेकिन न्याय की जब बारी आती है तो ये राहु केतु और बृहस्पति की मदद करते हैं। राहु केतु के बारे में मैंने आपको अपनी कई वीडियोस में बताया कि राहु विचार के मालिक हैं, ध्यान के मालिक हैं, अटेंशन के मालिक हैं, और केतु देव इंट्यूशन के मालिक हैं। आप किसी कार्य को करने के पीछे क्या आपने लक्ष्य रखा है, ये उसके मालिक हैं। आपकी वाणी के भी मालिक हैं। और केतु देव और राहु देव अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर आप अच्छा कर लेते हैं तो शनि देव आपको ठंडा फल देते हैं, यानी बहुत सुखद अनुभव देते हैं, बहुत आपको जीवन में ऊंचाइयां देने लग जाते हैं। और गर्म शनि हमेशा आपको समस्याएं देता है, तकलीफ देता है, आपको सुखद अनुभव नहीं होने देता। और बृहस्पति, क्योंकि न्याय के घर के मालिक और कारक बृहस्पति देव का भी अधिकार होता है, यानी जो आपका 11वां भाव होता है जन्म कुंडली का, जिसे हम लाभ स्थान बोल देते हैं, जिसे हम न्याय का घर भी बोल देते हैं, वहाँ के कारक होते हैं बृहस्पति देव और मालिक होते हैं शनि देव। तो इसीलिए शनि देव आपके कर्म के मालिक होने के साथ साथ आपके न्याय के भी ये मालिक कहे जाते हैं। अब जब भी आपके ऊपर शनि की 7.5 आती है, ढैया आती है, महादशा या अंतरदशा आती है, तो आपको अपनी जन्म कुंडली के अंदर ये देख लेना चाहिए कि आपके शनि देव किस स्थिति में बैठे हैं। और एक बात मैं कहना चाहूँगा, यहाँ पर आप ये बिल्कुल मत समझिए कि आपकी जन्म कुंडली में शनि देव नीच के बैठे हुए हैं। कभी कोई ग्रह नीच नहीं होता और कभी कोई ग्रह उच्च नहीं होता। आपके कर्म ही निर्धारित करते हैं कि आप अपने ग्रहों को कैसा ऊंचा और कैसा नीचा रख करके अपना जीवन यापन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जब आप अपनी जन्म कुंडली के अंदर शनि देव को समझ जाएंगे, अब मैं समझा ही देता हूँ आपको, क्यों लंबा लेकर के जाऊँ। जैसे मेरी जन्म कुंडली के अंदर शनि देव 3रे स्थान के अंदर विराजमान हैं। 3रा भाव पराक्रम का होता है, छोटे भाइयों बहनों के संबंध का होता है, सामाजिक संबंधों को भी यह दर्शाता है। साथ ही साथ
इस भाव से आप अपने आसपास के जो भी लोग होते हैं उनके साथ आप कैसा जुड़ाव रखते हैं, ये उसका भी हुआ करता है। यहाँ पर बैठे हुए शनि देव जो कि स्किल के मालिक हैं, टैलेंट के मालिक हैं, फोकस के मालिक हैं, स्टिलनेस के मालिक हैं, और ये अपने काम के अंदर बहुत एक्सपर्टीज के भी मालिक हैं। इसके साथ साथ बैठे किस भाव में हैं? तीसरा, बैठी कौन सी राशि है साथ में? तुला यानी तराजू। मुझे सब के साथ बहुत नाप तौल करके ही अपने संबंधों को चलाना चाहिए। ये बात आपको समझ आ गई। इसके साथ साथ सबसे पहले घर को समझ लिया, फिर उसके बाद राशि को समझ लिया, फिर उसके बाद उसको ग्रह को समझ लिया। ये तीन तो बेसिक होते हैं। इसी तरह से आप अपनी जन्म कुंडली के अंदर भी देखिए शनि देव किस राशि में बैठे हैं, किस भाव में बैठे हुए हैं, और उसी के हिसाब से आप अपना बर्ताव कर लीजिए। आपके शनिदेव आपको कभी बुरा फल नहीं देंगे। हाँ, इतना जरूर है कि आपकी जन्म कुंडली के अंदर बैठे हुए अन्य कोई ग्रह शनि देव को किसी दृष्टि से गलत देख रहे हैं तो आपको समस्या हो सकती है, लेकिन उसे ठीक कैसे किया जाए ये आपकी जन्म कुंडली के आधार पर ही ठीक हो सकता है। इसके लिए कोई ऐसा उपाय नहीं है जो हर कोई करे और हर किसी को फ़ायदा हो जाए, क्योंकि आपका एक अलग इंटरफेस, आपकी एक अलग पहचान, आपकी एक अलग वैल्यू प्रकृति ने अलग से बना कर दी हुई है। हर किसी को सेम उपाय, सेम चीज़ नहीं दी जा सकती। हाँ, इतना ज़रूर हो सकता है कि अगर 100 लोग हैं तो 100 लोगों में से 5 लोगों की एक रेमेडी सेम हो सकती है, लेकिन एक ही समय पर सब लोग उसको करेंगे ऐसा नहीं संभव। अब आपको मैं यहाँ पर एक और बारीकी समझाता हूँ। शनि देव का काम होता है ये कहना जन्म कुंडली के अंदर कि भैया जो आपका काम है ना, आप उसी में ही फुल टैलेंटेड बन जाओ। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जैसे आग का काम होता है सिर्फ खाना पकाना या उसकी ऊष्मता के हिसाब से अपने काम को करना। आग पानी का स्थान नहीं ले सकता और पानी आग का स्थान नहीं ले सकती। इसीलिए जब एक्सेस में पानी होता है तो समस्या आती है, और जब पानी की शॉर्टेज होती है तो पानी ही उस समस्या का समाधान दे सकता है। इसी तरह से आप पानी की टंकी पर आप खाना नहीं पका सकते, आपको एक बैलेंस्ड आग चाहिए होती है, तपन चाहिए होती है। इसी तरह से आप बैलेंस हो जाइए, क्योंकि शनि देव तुला राशि के अंदर उच्च के कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि शुक्र का स्थान होता है, और शुक्र होता है आपका अपना ग्राहक, आपका अपना जीवन साथी, आपके साथ जो एक एक्स्ट्रा पर्सन यानी कि जो सेकंड पर्सन आपके साथ कांटेक्ट करता है। और तराजू का काम होता है तौल करके बराबर का ही सब कुछ अपने पार्टनर को या अपने साथ जुड़ने वाले को देना। जब आप इस बात को समझ जाते हैं तो आपकी जन्म कुंडली के अंदर शनि देव किसी भी भाव में बैठे हों और किसी भी स्थिति के अंदर विराजमान हो, आपको ये हमेशा बेहतर, अच्छा, सटीक, निर्धारित रिजल्ट आपको दिया करते हैं। कोई समस्या नहीं होती फिर। इसीलिए शनि की जब भी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या शनि की 7.5 या ढैया आपके ऊपर आए तो आप अपनी जन्म कुंडली को पहले ही खोल कर देख लो कि भैया मेरी कुंडली के अंदर शनि देव किस भाव में है, किस राशि के अंदर है। उससे संबंधित मुझे अपने बर्ताव में, अपने कार्य में, अपनी स्थिति में, अपने संबंधों के अंदर बदलाव करने की आवश्यकता है। बात स्पष्ट हुई? एक और छोटा सा उदाहरण दे देता हूं। सपोज किसी की जन्म कुंडली के अंदर शनि देव 9वें भाव के अंदर धनु राशि के अंदर विराजमान हो, तो शनि देव एक्सपर्टीज हो गए, स्किलफुल हो गए, आपके काम की टैलेंटेड प्रोसेस हो गए।
यानी आपके अंदर कितना टैलेंट है, आपके अंदर कितना फोकस है अपने काम को लेकर के। और 9वां भाव धर्म का होता है, भाग्य का होता है। और धनु राशि आपकी काम की जो स्पीड होती है, जो स्विफ्ट मूविंग क्वालिटी होती है, जो ऑल राउंडर कैपेसिटी होती है, वो आपको ये ताकत देते हैं। यानी जिस भी जातक की जन्म कुंडली के अंदर शनिदेव 9वें भाव के अंदर हो, वो इंसान अपने भाग्य को पूरे टैलेंट के साथ, पूरी ऑल राउंडिंग कैपेसिटी के साथ, पूरे टैलेंट के साथ, पूरे फोकस के साथ, पूरे स्टिलनेस के साथ वो अपने भाग्य को बहुत उच्च स्तर पर ले जा सकता है। अब अगर किसी ग्रह की दृष्टि यदि दूसरे भाव से 8वें पे पड़ रही है तो 8वीं टक्कर की दृष्टि हो गई। यदि शनिदेव किसी को गलत दृष्टि से देख रहे हैं तो ऐसे में वो समस्या आती है, लेकिन समस्या आप अपने आप को ठीक करके ही ठीक कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात का। तो अपने आप को कैसे ठीक करेंगे, ये आपकी जन्म कुंडली का सीक्रेट फॉर्मूला होता है, जो आपको कोई अच्छा टैलेंटेड एस्ट्रोलॉजर आपको गाइड कर सकते हैं, जो आपको बता सकते हैं कि आपको क्या ड्यूज है आपके लिए और क्या डोंट्स है आपके लिए, ताकि आप स्वयं में अपने आप को समझ करके उसे ठीक कर सकें। 9वें भाग्य के शनि को स्वयं भाग्य का लेखा जोखा रखने वाला कहा जाता है। आपके अंदर यानी जिस भी जातक के जन्म कुंडली के अंदर शनि 9वें भाव में हो, वो अपने भाग्य की कलम स्वयं निर्धारित करता है कि उसे कैसे आगे बढ़ना है। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा, शनि देव को ठीक रखने का सबसे सीक्रेट उपाय यही है कि आप अपने काम के अंदर अपनी राशि के अनुसार, यानी आपके शनि देव जिस राशि में बैठे हैं उस राशि के अनुसार आपको अपना स्वभाव कर लेना चाहिए, अपना कर्म करने का तरीका बदल लेना चाहिए, लोगों के साथ आपको उसी हिसाब से रहना चाहिए। अब ऐसी स्थिति में यदि मुझे मैं फिर से अपने शनि की बात करता हूँ, अगर मैं बहुत ज़्यादा लोगों के साथ ओपन हो जाऊँगा, अपनी बातों को बिना नापे तौले सबको देने लग जाऊँगा, यानी हर किसी को अगर मैं उपाय फ्री दूँगा, चाहे वो उसके लिए डिज़र्विंग पर्सन है कि नहीं है, तो इससे मेरे शनिदेव का फल खराब होगा। तो मेरे लिए उपाय क्या है, मैं आपको अपना ही उपाय बता देता हूँ। सबसे बेस्ट उपाय ये है, किसी को जो भी चीज़ देने से पहले मुझे उसको नाप तौल कर देना है, सोच समझ कर देना है, उसकी डिज़र्विंग कैपेसिटी को चेक करना, मेरे अंदर वो क्षमता है कि वो चेक करनी है, उसके बाद वो देनी है। क्योंकि नेचर ने मुझे जो बनाया है वो किसी और को नहीं बनाया, जो किसी और को बनाया है वो मुझे नहीं बनाया। तो मैं किसी और के जैसा या कोई मेरे जैसा कैसे हो सकता है, या आपके जैसा कोई और कैसे हो सकता है। आप अपने आप में ही कोहिनूर का हीरा हैं, आप अपने आप में ही एक डायमंड होते हैं, आप अपने आप में ही एक बहुत बड़े टैलेंटेड पर्सन होते हैं। बस फ़र्क इतना है कि आप अपनी जन्म कुंडली के अंदर शनिदेव को समझें, परखें और उसके हिसाब से अपने बर्ताव और अपनी कार्यशैली को डेवलप कर लीजिए। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं इस वीडियो को बहुत बारीकी से स्टडी करके बहुत अच्छे से आपके लिए ये कंटेंट लेकर आया हूँ, ताकि आप शनिदेव से मात्र नहीं किसी भी ग्रह की अच्छे या बुरे प्रभाव से डरना बंद कर दें। डरे नहीं, समझने की कोशिश करें। तो अगर आप मेरा वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरा प्यार, मेरा स्नेह, मेरी गाइडेंस जिस भी लायक है वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इसी के साथ जय माता दी।